This is the another problem, as you can see कि एक स्ट्रेट हाईवे है, ऑब्वियस से नीचे होगा टॉप ऑफ द टावर, मतलब एक टावर है और टावर की फुट की तरफ, जैसे कि यहाँ यदि हम टावर बनाते हैं तो इस डायरेक्शन से एक कार आ रही है और यहाँ खड़ा हुआ एक व्यक्ति इस कार को जब देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, इस पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन जिस मोमेंट में वो कार है बनता है 30 डिग्री है। फिर वो फुट की तरफ अप्रोच करता है, जब कार दूसरे किसी पॉइंट पे पहुंचता है तो उससे एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनता है वो 60 डिग्री दिया हुआ है। तो ये जो कार ने जो ट्रेवल किया उसका स्पीड दिया हुआ है, यू कैन सी। हमने ये ओरिजिनल सवाल में नहीं है लेकिन हमने न्यूमेरिकली भी 6 लिख दिया है। 6 सेकेंड का टाइम लगता है उसको ये डिस्टेंस कवर करने में। तो पूछ रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब जो ये पॉइंट है इस पॉइंट से फुट तक पहुंचने में सेकंड वाले पॉइंट से कितना टाइम लगता है। पहले वाले पॉइंट से तो 6 सेकंड लगता है, तो दूसरे वाले से कितना लगता है। ऑब्वियस है कि डिस्टेंस लगेगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कवर करने में 6 लग रहा है, तो कम डिस्टेंस ट्रेवल करने में, चूंकि वेलोसिटी में कोई यूनिफॉर्म स्पीड में कोई डिफरेंस होता नहीं है, इसलिए कम लगेगा। लेकिन कितना लगेगा दैट विल डिपेंड ऑन द डिस्टेंस एंड इट्स रिलेशनशिप, कि कार का ओरिजिनल पोजीशन पहले वाला और फिर कार का दूसरा पोजीशन और फिर यहाँ पहुँचने, ये सब डिस्टेंस निकलने के फलस्वरूप ही टाइम निकलेगा। एज वी हैव अंडरस्टूड द प्रॉब्लम कि करना क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर बनेगा तो फिर उसको नीचे लाना पड़ेगा, एक लाइन ऐसे खींचना पड़ेगा, चूँकि एंगल ऑफ डिप्रेशन को दिखाने के लिए यहाँ ये होगा तो 2 पॉइंट ये हो गया और फिर ये एंगल तो ये एक नीचे यहाँ आएगा एंगल और एक नीचे एंगल यहाँ आएगा, तो पैरेलल लाइन की वजह से ये काम करना है। ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, लेकिन इसमें डिस्टेंस निकालने के बाद फिर टाइम नहीं निकालना है। ऑब्वियस है कि जो टाइम निकालना है वो डिस्टेंस पे ही डिपेंड करेगा। सो दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 15 of NCERT exercise, and perhaps नहीं, it is the last problem as well। कह रहा है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, मतलब ये मीनार है, यहाँ से राजमार्ग जा रहा है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक व्यक्ति एक कार को 30 डिग्री के अब नमन कोण पर देखता है। मतलब यहाँ से ये, मतलब एंगल यहाँ बन रहा है, यहाँ से जब देखता है तो इस पॉइंट को, फिर मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का नमन कोण 60 डिग्री हो जाता है, मतलब यहाँ दूसरे पॉइंट पे जो पहुँचता है तो 60 डिग्री हो जाता है। अब इस बिंदु से, जो दूसरा बिंदु है, उस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय कितना है, याद कीजिए। मतलब इस दोनों डिस्टेंस के बीच का जो रिलेशनशिप है दैट विल यील्ड द रिजल्ट कि कितना सेकंड लग रहा है। तो हिंदी में भी इस सवाल को हम लोगों ने पढ़ लिया, जैसा कि हमने उंगली से आपको बताया। फिर इस सवाल को भी हम लोग पहले वैसे ही बनाएंगे। आप पहले टावर बना लें, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, बोर्ड थोड़ा फिगर छोटा बनाएंगे। तो ये भी टावर है और इसकी तरफ इधर से, मतलब अप्रोचिंग कर रहा है, इधर से एक आ रहा है, कार आ रहा है। जो कार पहला पॉइंट जो है वो पी पे है और फिर कुछ देर के बाद जो है वो क्यू पे पहुंच जाता है। ये सब ऑब्वियस है कि इधर की तरफ आ रहा है, पाथ की तरफ। यहाँ से जब पहली बार देखता है, मतलब पी के साथ, हमने बताया कि जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन तो इसको आगे बढ़ाए, तो ये एंगल, ये कितना दिए हुए हैं, ये एंगल आपको 30 डिग्री बनाते चलेंगे तो आपको और ज़्यादा स्पष्ट होगा। बना हुआ फिगर और बनाने फिगर में भी डिफरेंस हो जाएगा। इसका भी आप कुछ नाम दे दीजिए आर, हालांकि इसकी बहुत ज़रूरत नहीं, लेकिन लिखने में हमको सहूलियत होगी। दूसरा कि अब क्यू से
ये बनता है। यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन आपको होता है। तो ये एंगल, ये टोटल एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक ये 60 डिग्री बनता है, 60 डिग्री। ये आपका फिगर है। तो अब कह रहा है कि आपको कितना टाइम लगा ट्रेवल करने में इसको यहां से यहां तक। बी क्यू ट्रेवल्ड होता है ट्रेवल्ड में, अच्छा जो भी हो आप सही कर लेना यदि गलत हो तो। ट्रेवल्ड टाइम क्या है, और ये तभी निकलेगा जब ये डिस्टेंस बी क्यू कितना है, बी क्यू कितना है ये निकलेगा जब तक नहीं, क्वेश्चन मार्क क्या लगाना था, ये बी क्यू कितना है ये निकल जाएगा और रिलेशनशिप बिटवीन बी क्यू एंड क्यू पी निकल जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। तो पहला हम ये काम करें कि ए आर पैरेलल है बीपी के और ये एंगल आर ए पी 30 डिग्री है, तो ये नीचे का एंगल बी पी ए दिस एंगल ये 30 डिग्री हो जाएगा बी पी ए, ये 30 डिग्री। उसी तरह से फिर ये तो पैरेलल है ए आर, छोटे वाले में छोटा ही लिख दे, बी क्यू के पैरेलल है, तो ये जो एंगल आपका बन रहा है आर ए बी, सॉरी आर, यस आर ए बी, आर ए बी, आर ए सॉरी आर ए क्यू ना, बी कैसे, आर ए क्यू इज इक्वल टू बी क्यू ए, और ये कितना हो जाएगा, ये आपका 60 डिग्री दिया है तो ये 60 डिग्री, मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड दिस एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये ऐसा हम लोग कितनी बार कर चुके हैं तो बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। तो हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल तो बन गए। तो पहला राइट एंगल ट्रायंगल बड़ा वाला से हम लोग इसमें शुरू करें या छोटा वाले से, तो पहला आर ए पी में राइट एंगल ट्रायंगल कौन है, आर सॉरी कौन हो जाएगा यहाँ ना होगा ए बी पी, ए बी पी, ए बी ए बी पी, ये बी पी ठीक है। ये कितना है tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, ए बी तो कॉमन है, इसमें टोटल लिखाएगा तो बी पी लिखाएगा, और ये वैल्यू यदि हम पुट कर देंगे और tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, तो ये क्या हो जाएगा 1√3 इज इक्वल टू ए बी बाई बी पी, और इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो हो जाएगा बी पी इज इक्वल टू, बी पी इधर आ जाएगा तो ए बी √3, तो इसमें कैलकुलेशन जगह बचानी पड़ेगी। उसी तरह से यहाँ करें इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, यहाँ ए बी पी है उसमें आ जाएगा ए बी क्यू, ए बी क्यू वी हैव tan 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना, ए बी बाई बी क्यू, ए बी बाई बी क्यू, ये tan 60 डिग्री √3 होगा, यहाँ से लेते हैं √3 इज इक्वल टू कितना, √3 ए बी बाई बी पी को तोड़ दें, रहने दें ए बी बाई बी क्यू, ये भी ना होगा, यस ये हो गया। तो और अच्छा ये इसका भी है, देखिए यहाँ लिखे हैं कंफ्यूजन हो रहा है, ये इस पॉइंट हम कहेंगे ये कहाँ से आ गया, और बी क्यू इज इक्वल टू
ए बी रूट थ्री, ए बी रूट थ्री, ये इक्वेशन हमारा बी क्यू इज इक्वल टू ए बी, सॉरी कितना है 60 डिग्री रूट थ्री, ये इधर जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा ना, यही सब थोड़ा कंसंट्रेशन। ये देख लीजिए, ये बी क्यू इधर गया, ये इधर है तो ये नीचे आ जाएगा ना, ये तो नीचे। सो बी क्यू इज इक्वल टू ए बी बाई रूट थ्री, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब आपको निकालना क्या है कि डिस्टेंस निकालना है पी क्यू। सो पी क्यू इज इक्वल टू बी पी माइनस बी क्यू, बी पी माइनस बी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, मतलब दिस इज इक्वल टू टोटल दैट इज बी पी और माइनस दिस दैट इज बी क्यू। अब ये वैल्यू आप देखें दोनों में दिया हुआ है, एक में बी क्यू का वैल्यू और वन में बी पी का वैल्यू। तो बी पी का वैल्यू कितना है, बी पी इज इक्वल टू कितना आया था, ए बी रूट थ्री, तो ये पुट कर दीजिए ए बी रूट थ्री माइनस बी क्यू यहाँ दूसरे से, तो ए बी बाई रूट थ्री, ए बी बाई रूट थ्री, इसको आप सोल्व करेंगे तो रूट थ्री और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए बी रूट थ्री इंटू रूट थ्री माइनस ए बी, ये तो ए बी ही रह जाएगा, वन ए बी इंटू वन, तो ये तो हो जाएगा थ्री ए बी माइनस, और इसको फिर इधर भी ले लें। आप सोल्व क्या कर रहे हैं, पी क्यू को सोल्व कर रहे हैं, तो पी क्यू कितना आ जाएगा, फिर यहाँ ले पी क्यू इज इक्वल टू, यहाँ से आप देखेंगे कि रूट थ्री इंटू थ्री तो थ्री ए बी हो गया, और ये थ्री ए बी माइनस ए बी बाई रूट थ्री। सो पी क्यू को सोल्व यदि आप फर्दर करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, टू बाई टू ए बी, टू ए बी डिवाइडेड बाई रूट थ्री, ठीक है। इट कैन बी रिटेन एज ए बी बाई रूट थ्री प्लस ए बी बाई रूट थ्री। ये सब भी थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा, ये थोड़ा क्लू होता है, क्योंकि इससे ही आप क्रैक करिएगा। मतलब आप देखिए कि ए बी बाई रूट थ्री का वैल्यू आपको कहीं दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है, ए बी रूट थ्री, ए बी बाई रूट थ्री, ये दिया हुआ है। मतलब ए बी बाई रूट थ्री में हमने क्यों इसको ट्रांसफर किया, क्योंकि ये बी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है। तो अब हम लिख सकते हैं इससे, और कि पी क्यू, क्योंकि ये पी क्यू को ही सोल्व कर रहे हैं, ए बी रूट थ्री वहाँ इक्वेशन 2 से इज इक्वल टू बी क्यू प्लस बी क्यू। अब ये निकल गया हमारा कि जो पी क्यू डिस्टेंस है ये 2 इंटू बी क्यू है, मतलब बी क्यू 2 बार बराबर पी क्यू 1 बार, ठीक है, पी क्यू। तो ये जो हमारा निकला बी क्यू 2 बार पी क्यू, और ये पी क्यू डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है वो कितना में किया है, 6 सेकेंड्स में। और ऑब्वियस है कि जो बी क्यू है वो आधा है किसका, ये पी क्यू का। पी क्यू का आधा होने की वजह से क्या होगा, जब पी क्यू की आधी दूरी है बी क्यू, तो इसको ट्रेवल करने में 6 सेकेंड्स लगा है, तो उसकी आधी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ऑब्वियस है 3 सेकेंड। सो 6 divided by 2 is equal to 3 seconds. So the distance to be traveled by BQ is half of the time that has been taken to travel from P to Q. Since it is 6 seconds,
So the distance traveled in time is equal to 3 seconds. So the answer is 3 seconds. तो हमने जैसा कि शुरू में ही आपको कहा था कि इस प्रॉब्लम को क्रैक करने में एक चीज़ ध्यान रखना है कि निकालना तो डिस्टेंस ही है, और डिस्टेंस का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे तभी टाइम निकलेगा। ये हमने शुरू में ही क्लू में कहा था। सो इन दिस वे यू हैव टू थिंक द मैथमेटिकल प्रॉब्लम विथ रीजनिंग एंड लॉजिक, देन यू विल बी एबल टू क्रैक द प्रॉब्लम। और फिर ये भी यहाँ ये स्टेप यहाँ भी है कि यहाँ से अब कैसे आगे बढ़ें, तो ये देखना पड़ेगा कि ए बी बाई रूट थ्री बी क्यू है, तो बी क्यू इज इक्वल टू ए बी रूट थ्री यदि आया है तो ए बी बाई रूट थ्री प्लस ए बी बाई रूट थ्री लिख देंगे। हालांकि 2 से भी होगा, इसको यहाँ भी लिख सकते थे आप कि ए बी बाई रूट थ्री इतना के बराबर है तो ये, लेकिन समझने की दृष्टि से एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इन दिस वे वी कुड ऑल्सो सोल्व दिस प्रॉब्लम एज वेल। थैंक यू।